खुदावंद के नाम को हम बढ़ाते जाएं। हालेलुया। और हम आज जो टॉपिक है वो शिफा और ईमान के मुताल्लिक है। शिफा और ईमान के मुताल्लिक है। और हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं, सीखते हैं। लूका की इंजील निकालें, उसका 6 बाब और उसकी 18 आयत पढ़ें, सिर्फ 18 और 19 आयत। खुदा के पाक कलाम में से मैं पढ़ूंगी लूका की इंजील, उसका 6 बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 19 आयत। और जो नापाक रूहों से दुख पाते थे वो अच्छे किए गए, और सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे, क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बढ़ती थी। फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जानता खुदावंद की हाज़िर करते। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे अजीजों, जब हम वो देखते हैं 19 आयत को तो लिखा रहा, और सब लोग उसे क्या छूने की कोशिश करते थे, छूने की कोशिश करते थे। जी आगे। क्योंकि कुव्वत उससे निकलती और सबको शिफा बख्शती। क्योंकि कुव्वत उसमें से निकलती और सबको शिफा बख्शती। किसमें से कुव्वत निकलती? यीशु। और सब लोग उसे छूने की। और आज भी देख लें, बड़ी जगहों पर लोगों का ऐसा ही मान है, ठीक है, जो बाइबल से हटकर है, कलाम से हटकर है। वो कहते हैं अभी हम कहीं जगह पर, इस जगह पर जाएंगे ना तो हम छू लेंगे या ऐसा काम कर लेंगे ना तो हम शिफा पा जाएंगे। हम क्या पा जाएंगे? लेकिन आपके पास खुदावंद की जिंदा उम्मीद है, खुदा का बेटा यीशु है, और जिसमें से कुव्वत निकलती है। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, खुदावंद यीशु मसीह मर गए हैं या अभी भी जिंदा है? कुव्वत नहीं निकल गई। हालेलुया। कुव्वत फिर अभी भी हम उसको छू सकते हैं। हम ईमान से, ईमान की नजरों से खुदा को छू सकते हैं, और उससे कुव्वत जो निकलती है उससे शिफा को हासिल कर सकते हैं। और बड़ा ही जरूरी है मेरे अजीजों। और देखें, लोग उस वक्त यीशु के पीछे पीछे जाते थे, लेकिन शिफा हर किसी को नहीं थी मिलती। शिफा हर किसी को नहीं थी मिलती, लेकिन जो ईमान से छूते थे शिफा उनको यीशु के नाम से मिल जाती थी। हालेलुया। और बड़ा जरूरी है हम कलाम मुक़द्दस को जाने और आज सीखे। और मैं भी जब इस कलाम मुक़द्दस को सीख रहा था और समझ रहा था, तो फिर मेरा उस औरत की तरफ ध्यान चला गया जो 12 बरस से बीमार थी। उसने भी क्या किया था? यीशु के पल्ले को छुआ, और फिर मेरा ध्यान फिर उधर गया। मैंने कहा उसने भी सुना होगा, क्योंकि इधर क्या हमने पहले क्या पढ़ा? सब लोग उसे छूने की कोशिश करते थे। क्या करते थे? कोशिश करते थे। और मेरे साथ लूका की इंजील, उसका 8 बाब निकाले जरा। और 40 आयत से जरा पढ़ना शुरू करेंगे। अब ये यायर की बेटी से ये वाकया शुरू होता है। जी। जब यीशु वापस आ रहा था तो लोग उससे खुशी के साथ मिले, क्योंकि सब उसकी राह तकते थे। और देखो, यायर नाम एक शख्स जी, जो इबादत खाना का सरदार था। और जो इबादत खाना का क्या था? सरदार था जी। और यीशु के कदमों पर गिरकर उसकी मिन्नत की कि मेरे घर चल। अब यीशु के कदमों पर वो गिर पड़ा है, ठीक है, और उसकी क्या करने शुरू हो गया है? मिन्नत करने शुरू हो गया है। और क्या कहने लगा है? मेरे घर चल। जी जी। क्योंकि उसकी इकलौती बेटी जो करीबन 12 बरस की थी मरने को थी। और जब वो जा रहा था तो लोग उस पर गिरे पड़ते थे। अब गौर से सुने, लोग उस पर गिरे पड़ते थे। जी। और एक औरत ने, जिसके 12 बरस से खून जारी था,
और अपना सारा माल हकीमों पर खर्च कर चुकी थी और किसी के हाथ से अच्छी ना हो सकी थी। उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ और उसी दम उसका खून बहना बंद हो गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और मेरे अजीजों ने जब पहले भी पढ़ा और देखा और इसके बाद भी हम जब देखते हैं तो शागिर्दों से पूछा गया, जब खुदा यीशु मसीह ने ये देखा भाई मुझसे कुव्वत निकली और शागिर्दों से पूछा भी मुझे किसने छुआ है, मुझे किसने, और वो कहते हैं उस्ताद तुझ पर तो लोग गिरे पड़ते हैं, तो तू कह रहा है मुझे किसने छुआ है। छूने की ऐसी बात यहाँ की जा रही है मेरे अजीजों जो ईमान से छुआ जाए, और ये ऐसा ईमान पुख्ता हो, ऐसा मजबूत ईमान हो, और जब हम ये इसको छू लें और खुदावंद यीशु के वसीला से हम शिफा पा जाए। उसका ईमान ऐसा था। और ये आपको भी मैंने बताया, लोग बहुत सारे ऊपर गिर रहे थे, छू रहे थे, कोई कंधों को हाथ लगा रहा था, कोई सर को, कोई बालों को, कोई कपड़ों को, सब तरीकों से, लेकिन इसका छूना था जो वो एक डिफरेंट तरीके का था, वो एक डिफरेंट सोच से था। और जब इसने छुआ, और क्योंकि इसका ये ईमान था मैं उसके पल्ले को छू ही लूंगी तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और शिफा ईमान से मिलती है, शिफा खुदा यीशु मसीह के नाम से मिलती है, शिफा है जो उसके लहू के वसीला से मिलती है, शिफा उसने सलीब पर जो लहू बहाया है उसके वसीला से आपकी जिंदगी। और मेरे अजीजों, हम इन चीजों को जब देखते हैं, सीखते हैं, और हमारा ईमान कैसा है, हम फाइट नहीं करते। हम क्या नहीं करते? उस वक्त ऐसी औरतों को मजमे में आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उसने एक फाइट की, अपने आप को छुपाया, अपने आप को कैसे यीशु तक उस भीड़ में होकर गुजरी और यीशु के पल्ले को छुआ। आज हम इतनी मेहनत एफर्ट नहीं करते। हमने तो इधर सीधा सीधा पढ़ा ना भाई, उसने उसके पल्ले को छुआ और शिफा हो गई। भाई उसने बड़ी स्ट्रगल की, उसने शायद काफी देर इंतजार भी किया होगा, जब मेरा खुदावंद यीशु मसीह इधर से गुजरेगा तो मैं जाऊंगी और उसके पल्ले को छूऊंगी ताकि मैं चंगी हो जाऊं, ताकि मैंने जो अपने बीमारी में जितना भी माल था, घर था, बार था, मैंने सारा पैसा सब कुछ लुटा दिया, लेकिन कहीं से भी मुझे शिफा नहीं मिली। वो यीशु नासरी है जो मुझे शिफा दे सकता है। मैं अगर उसके पल्ले को छू ही लूंगी तो मैं चंगी। उसने इस चीज के लिए एफर्ट की, क्या की? मेहनत की। आज हम मेहनत नहीं करते, और बड़ी दफा खुदा हमारे पास से होता है, हमारे अंदर आना चाहता है, लेकिन हम आने नहीं देते। और फिर मेरे अजीजों, खुदा फिर हमारी जिंदगी पर क्यों, कैसे काम करे? मुझे ये जरा बताएं, खुदावन ने लहू किसके लिए बहाया? तो फिर भी आज हम बड़ी बीमारियों में हैं, मुश्किलात में भी है, परेशानियों में भी है। चले, ईमानदार की जिंदगी में मुश्किलात, परेशानी एक चैलेंज है, और इसमें से वो उसने गुजरना है। और लेकिन सेम कंडीशन रहनी, परेशानी, दुख, तकलीफ रहनी, ये ईमानदार के लिए नहीं है। आजमाइश, मुश्किलात जब अबलीस की तरफ से भी आती है तो ये कुछ देर के लिए होती है। जब आपका और मेरा अगर खुदा में यीशु मसीह है तो वो हमें इस आजमाइश से, बीमारी से निकालना चाहता है। हालेलुया। इसीलिए आप हम जब देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस में से, उसने क्या किया? ईमान से छुआ। जी आगे बढ़े जी आंटी जी। इस पर यीशु ने कहा, वो कौन है जिसने मुझे छुआ? वो कौन है जिसने मुझे छुआ? अब भीड़ लगी हुई है और यीशु पूछ रहा कौन है जिसने मुझे छुआ। जी। जब सब इनकार करने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, क्या साहब, लोग तुझे दबाते और तुझ पर गिरे पड़ते हैं। ऐसा है, लोग ने तो बांधे ते डिगे नहीं पैंदे, तुसी कह रहे हो तो मैनू किसी ने छुआ। जी।
मगर यीशु ने कहा कि किसी ने मुझे छुआ तो है, क्योंकि मैंने मालूम किया कि कुव्वत मुझसे निकलती है। हालेलुया। कोई मैंने मालूम किया कुव्वत मुझसे निकली है। हालेलुया। यीशु चाहता है कि हम ईमान से उसके कदमों में आए और खुदावंद के नाम को चलाते और इस जमीन पर रहते हुए भी बाबरकत हो और हमेशा की जिंदगी के वारिस हो। और यीशु चल भी सकता था, आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन यीशु उधर रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि वो वक्त था जो बाप की मर्जी को खुदा यीशु मसीह पूरे करने आए थे, ताकि खुदा बाप के नाम को जलाल मिले यीशु के वसीला से। हालेलुया जी। जब उस औरत ने देखा कि मैं छुप नहीं सकती, उसने जब देखा भाई मैं काफी कोशिश की कि अब मैं छुप नहीं सकती, तो कांपती हुई आई और उसके आगे गिरकर सब लोगों के सामने बयान किया कि मैंने किस बात से तुझे छुआ और किस तरह उसी दम शिफा पा गई। हालेलुया। आज अगर कोई ऐसी बीमारी होती है ना बहन की जिंदगी में या किसी की जिंदगी में, तो शर्माते हैं। क्या शर्माते हैं? खुदा बड़े बड़े काम करता है लोगों की जिंदगी में, क्या करते हैं? शर्माते हैं। अगर मेरे अजीजों यीशु की ऐसी तालीम होती तो यीशु को क्या नहीं था पता भाई यीशु तो दिल और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। मैंने इस औरत को शिफा मेरे मुझसे जो मिली है, इसको ये मर्ज सब कुछ मेरे और आपके खुदा यीशु मसीह को पता है। लेकिन वो जब सामने आई तो उसने पब्लिकली लोगों में हजूम में अपनी मर्ज भी बताई और ये भी बताया कि यीशु के गला छूने से मैंने शिफा पाई है और यीशु की तारीफ हुई, यीशु के नाम को जलाल मिला। आज हम अपनी गवाहियों को अगर खुदा हमारी जिंदगी में शिफा को जारी कर देता है, बरकत को जारी कर देता है, हम छुपा लेते हैं, उस पर पर्दा ढांप देते हैं, तो कुछ दिन जब गुजरते हैं हमारे अगर फिर हम गुनाह में बदी में जाते हैं तो वो फिर बीमारी हम पर अटैक करती है। क्योंकि खुदावंद ने जब 38 बरस के बीमार को शिफा दी ना, तो उसको बोला फिर कभी गुनाह ना करना, ऐसा ना हो कि इससे भी ज्यादा मुश्किल में फंस जाए। आज अपनी शिफा को कायम करने के लिए खुदावंद यीशु मसीह में आपको कायम होना बहुत जरूरी है। उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लेना बहुत जरूरी है, ताकि आप लोगों की जिंदगी में शिफा भी कायम रहे और हमेशा की जिंदगी भी आपकी जिंदगी में आपकी एंटर हो और यीशु नाम आपकी जिंदगी में बढ़ता जाए। हालेलुया। और मेरे अजीजों यहाँ तक नहीं, आगे भी जी। ने उससे कहा बेटी तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है, सलामत चली जा। किसने अच्छा किया? ईमान ने। ईमान ने। आज हमारा ईमान कैसा है? कैसा हम ईमान अपना लिए फिरते हैं? हम कई दफा चर्च में आके चर्च में नहीं होते। अगर कोई रात को डर भी लग जाए ना, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे वाकई अक्सर बनकर होते हैं। रात को 1-2 बजे भी डर लग जाएगा ना किसी को, या कोई मसला होगा, वो फौरन मेरे घर आ जाएंगे, फोन मुझे कर देंगे, भाई साहब ऐसे मसला हुआ है, आप घर आ जाए। ठीक है, मैं खुदा का हादा हूँ, आप लोगों का हादी हूँ। ठीक है, जब वो मसला होता है तब भी तो आते हैं ना, जैसी मर्जी कंडीशन में आते हैं। जब खुदा की बारी आती है, अक्सर मैंने ये देखा संडे वाले दिन, ठीक है कि हम बीमार हैं, अब ऐसे हैं, तो आज नहीं हम आ सकते। मैंने कहा ये क्या बात है? बीमारी को दूर करने वाला आपका और मेरा खुदा यीशु मसीह है। तो अगर हम उसके पास ही नहीं आएंगे, जैसे अगर ये पल्ला ना उसका झूठी खुदा यीशु मसीह के पास ना आती तो क्या शिफा पाती? तो फिर इसका ये मतलब है हम मेडिसिन पर डिपेंड है, हम उनको लेना चाहते हैं अपनी जिंदगी में। और हाँ, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, कुछ ऐसे बीमारियां हैं जो वक्ती होती हैं, जो मौसमी असरात होते हैं, मेडिसिन खाएं। लेकिन जो आपकी जिंदगी पर बीमारी ठहर गई है, सालों साल चल रही है, वो कर्ज है, वो लानत है, उसके लिए दुआ करें, उसके लिए खुदा के लहू को मांगे, ताकि यीशु के नाम से वो बीमारी आपकी जिंदगी से उखड़े और फाइट करे। ये आपकी फाइट 1 महीना भी चल सकती है, 6 महीने भी चल सकती है, ताकि यीशु नाम आपकी जिंदगी पर बढ़ता जाए। हालेलुया। और हम जब देखते हैं जी आगे जरा, वो ये कह ही रहा था
کہ عبادت خانہ کے سردار کے ہاں سے کسی نے آ کر کہا کہ تیری بیٹی مر گئی، استاد کو تکلیف نہ دے۔ یسوع نے سن کر اسے جواب دیا کہ خوف نہ کر، فقط ایک اعتقاد رکھ، وہ بچ جائے گی۔ اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر نہ جانے دیا۔ ادھر ذرا دیکھتے ہیں، ذرا تھوڑا سا غور کرتے ہیں جی۔ گھر میں پہنچ کے 15 یا اور گھر میں پہنچ کر پطرس اور یوحنا اب ادھر بھی کون ہے؟ پطرس اور یوحنا۔ اور ادھر کون بول رہا تھا اے صاحب تجھ پر تو لوگ گرے پڑتے ہیں؟ پطرس۔ مطلب جہاں کہیں بھی پطرس یوحنا یا یہ کیوں ہر جگہ پائے جاتے تھے؟ یہ کیوں ہر جگہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ رہتے تھے؟ باقی بھی تو شاگرد تھے، ہر کسی کی برکت بلیسنگ ڈفرنٹ ہے۔ ہاللیلویا، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں۔ کوئی اگر زیادہ وقت خدا کے ساتھ بتاتا ہے، زیادہ پیار کرتا ہے، تو میں تو کلیئر بولوں گا، جتنی زیادہ آپ کی محبت ہے، جتنی زیادہ آپ کی زیادہ محنت ہے، ایفرٹ ہے، اتنی ہی زیادہ آپ کی برکت ہے۔ ہاللیلویا۔ ہم ایسے ہی نہیں مسیح کے لاڈلے بن کر رہے، بلکہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اور آگے جب ہم دیکھتے ہیں تو جی وہ گھر میں گئے جی، اور یعقوب اور لڑکی کے ماں باپ کے سوا کسی کو اپنے ساتھ اندر جانے نہ دیا، اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے۔ اب کیا ماتم کا ایک ماحول بنا ہوا ہے، تو کیا کر رہے ہیں؟ رو رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں۔ ایک نوجوان ہلاکت ہو گیا جی۔ مگر اس نے کہا ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ اب لوگوں کا ادھر کیا نظریہ تھا یہ بھی آگے دیکھتے ہیں جی۔ وہ اس پر ہنسنے لگے، اور وہ یسوع پر کیا کرنے لگے؟ ہنسنے لگے۔ لے یہ تو مر گئی ہے، یہ کہنے دیا وہ سوتی نہیں ہے۔ لوگ ہنسنے لگے۔ کلام میں نہیں کہہ رہا، کلام مقدس میں یہ لکھا ہوا ہے، کیا کرنے لگے؟ ہنسنے لگے جی، کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے۔ کیونکہ انہوں نے یقین سی 100% یقین سے مر گئی تھی، یہ مر گئی ہے۔ لیکن او آپ کا اور میرا خداوند یسوع مسیح، میرے عزیزوں، اگر ماتم والے گھر میں بھی انٹر ہو جاتا ہے تو اس مردے کی کیا جرأت آپ کے اور میرے خداوند یسوع مسیح کے آگے وہ لیٹا رہے نہ، اس کی روح کیوں نہ واپس آئے گی، کیونکہ وہ قادر مطلق خدا ہے اور باپ نے سارا اختیار اپنے بیٹے کو دیا ہے۔ اور وہ ماتم یسوع کے نام سے خوشیوں میں چینج ہو جاتا ہے، وہ مردہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے اور زندہ ہو جاتا ہے، اور یسوع ناصری کی تمجید کرنے لگتا ہے، کیونکہ یہی خدا کا بیٹا ہے، یہ وہی ذبح کیا برا ہے جو ہمارے لیے اور تمام قوموں کے لیے اس نے اپنا لہو بہایا تاکہ اس کے وسیلہ سے ہمیں نجات ملے، شفا ملے، زندگی ملے۔ اور یسوع ایسی قدرت اور طاقت رکھتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، یسوع کو اپنی زندگی پر ویلکم کریں تاکہ آپ کی زندگی پر خدا اپنے جلال کو ظاہر کرے اور خوشیوں میں ہی آپ کا ماحول چینج ہو جائے۔ ہاللیلویا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جب اندر گئے تو انہوں نے کیا بولا؟ جیٹی پڑھے، اندر جانے دیا اور سب اس کے لیے رو پیٹ رہے تھے، مگر اس نے کہا ماتم نہ کرو، وہ مر نہیں گئی بلکہ سوتی ہے۔ وہ اس پر ہنسنے لگے کیونکہ جانتے تھے کہ وہ مر گئی ہے، مگر اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پکار کر کہا اے لڑکی اٹھ۔ اس کی روح پھر واپس آ گئی اور وہ اسی دم اٹھی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا ہے بیٹی اٹھ، اور اس کی روح پھر واپس آئی۔ ہم نے جب 12 برس کی عورت تھی ادھر ہم نے دیکھا اس نے یسوع کی پوشاک کو چھوا، ادھر یسوع نے اس بچی کو چھوا۔ اور میرے عزیزوں، یسوع چھوئے یا ہم چھوئے، شفا دونوں ہی طرف سے مل جاتی ہے، برکت دونوں ہی طرف سے مل جاتی ہے، اور یسوع نام جلال پا جاتا ہے، اور وہ بیٹی اسی دم
गई और बोला गया खाने पीने को तो दिया जाए। और खाते पीते कौन है भाई? दसो मेरे जरा, मर के ही खा सकते हैं। यसु ने क्या उठ गई है, जिंदा है, बुलाओ और देखो खाए पिएगी भी, क्योंकि इसके अंदर रूह वापस लेकर आने वाला मैं खुदावंद यीशु मसीह हूं, उन्होंने फरमाया। हालेलुया। तो बड़ा जरूरी है हम खुदावंद पर ईमान रखें, उस पर ही भरोसा रखें और खुदावंद के नाम को ही चला देते जाएं। और मेरे अजीजों, काम, कारोबार, सब कुछ आप अपनी दौड़ लगा कर देख लेंगे। बीमारी में है, मुश्किल में है, परेशानी में है, अपना इलाज करा कर देख लें, लेकिन अखीर आज लिख लें ये बात, अगर ये आपको यीशु के पास ना आना पड़ा तो फिर हम देर क्यों करें? जो हमने काम 2 या 4 दिन या 2 या 4